दोस्तों अगर आप एक अमेज़न सेलर हैं और आप चाहते हैं कि आप अमेज़न पे अपना ब्रांड बिल्ड करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अमेज़न के प्रीमियम फीचर्स को यूज़ करें। जैसे कि ए प्लस कंटेंट हो गया, ब्रांड पेज हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, जिसकी वजह से वो अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाते और अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाते अमेज़न पे। लेकिन इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिससे कि हम सीख सकें कि कैसे हम ए प्लस कंटेंट बना सकते हैं या फिर हम ब्रांड पेज बना सकते हैं। वैसे मैंने ए प्लस कंटेंट के ऊपर बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो अगर आप ए प्लस कंटेंट के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि कैसे ए प्लस कंटेंट बनता है, कैसे उसको अप्रूव कराया जाता है, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो जाके देख सकते हो। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेज़न पे अपना खुद का ब्रांड पेज बना सकते हो, अपनी ब्रांड की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ करके उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ऑनलाइन एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अमेज़न पे अपना ब्रांड पेज बनाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें मैं पहले से ही आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको अमेज़न पे अपना ब्रांड पेज बनाना है, तो आपका अमेज़न पे एक रजिस्टर्ड ब्रांड होना चाहिए। अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है अमेज़न पे, तो आप अमेज़न पे ब्रांड पेज नहीं बना सकते, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़, मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप अमेज़न पे ब्रांड पेज बना रहे हो या फिर ए प्लस कंटेंट बना रहे हो, तो ट्राई करो कि आप अपनी खुद की फोटोग्राफ यूज़ करो, खुद की पिक्चर्स यूज़ करो। वरना क्या होगा कि आप किसी और की कॉपी पेस्ट करोगे और फिर बाद में वो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्राई करो, खुद का आपका कंटेंट होना चाहिए। आप ए प्लस में बनाओ या फिर ब्रांड पेज में बनाओ। दूसरी चीज़ है कि आपका रजिस्टर्ड ब्रांड होना चाहिए, उसके बिना आप इन चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको अमेज़न के पैनल पे लेके जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप अमेज़न पे ब्रांड पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से ही अमेज़न का एक पैनल खोल के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ क्रिएटिव्स, क्योंकि क्रिएटिव्स में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्रिएटिव्स कैसे बनाने हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ क्रिएटिव्स बना के रखे हैं अमेज़न ब्रांड पेज के लिए, ताकि हम वीडियो को थोड़ा फास्ट रख सकें। अब बात करते हैं कि हमें अमेज़न का ब्रांड स्टोर बनाना है, तो हमें जाना कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मेन्यू है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में आपको जाना है और यहाँ पे आपको कैंपेन मैनेजर में जाना होता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे कैंपेन मैनेजर में आएंगे, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शन में से आपको ब्रांड कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो थर्ड ऑप्शन है वो स्टोर्स का मिल जाता है। तो अगर आपको अपना अमेज़न पे ब्रांड पेज बनाना है, तो आपको इसी स्टोर्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही स्टोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक आपका ब्रांड का जो नाम है वो पॉपअप होके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ब्रांड का नाम स्नोई ग्लो है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम क्रिएट स्टोर पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास पूरा एक डैशबोर्ड खुल जाता है, जहाँ पे हम अपने स्टोर को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ब्रांड स्टोर बना रहे हो अमेज़न पे, तो यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस है, तो आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि अगर आप ब्रांड स्टोर बना भी लोगे, तो अगर आप उसको पब्लिश करने जाओगे, तो वो अप्रूव नहीं होगा। तो इससे बेटर ये है कि जब भी आप बनाने जाओ, तो हर एक गाइडलाइंस को पढ़ लो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ब्रांड पेज बनाओ। जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ब्रांड का नाम डालना है। ठीक है, तो मैंने ब्रांड का नाम जो है यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ब्रांड का हमने डाल दिया। यहाँ पे हमें ब्रांड का लोगो डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले लोगो ऑफ हेडर रीजन है, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें डिस्प्ले में लोगो दिखाना है कि नहीं, डिस्प्ले ऑल डील्स दिखाना है कि नहीं, हमें स्टैंडर्ड दिखाना है कि टॉल दिखाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें का ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे थीम सिलेक्ट कर रहे हो। जनरली हम कोई वेबसाइट भी बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो ये काइंड ऑफ वेबसाइट ही है, जहाँ पे आप अपना पूरा वेबसाइट एक क्रिएट करते हो अमेज़न के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर आपको अपडेट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको लोगो डालना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि डिस्प्ले में आपको लोगो दिखाना है कि नहीं हेडर में। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए कि टॉल चाहिए। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड के साथ ही जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये जो डिटेल्स है फिलअप कर ली हैं, तो आप अपने ब्रांड के हिसाब से इसको फिलअप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम डाल दिया है, नीचे हमने लोगो डाल दिया। ठीक है, डेस्कटॉप का प्रीव्यू कुछ ऐसा रहेगा, मोबाइल का प्रीव्यू कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे क्रिएटिव ऐसे टैग्स आप डाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टैग्स डाल सकते हो। ब्यूटी प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं हम, फेस क्रीम डाल सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि लोगो डालना है, कि आपको लोगो दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर डिस्प्ले ऑल डील्स, तो यहाँ पे जो भी डील्स होंगी ना आपके पेज पे दिखेंगी, तो अगर आपको वो भी शो करनी है तो आप दिखा सकते हो, वरना नहीं दिखेंगी। ठीक है,
और यहाँ पे दो थीम का ऑप्शन है बेसिकली। तो यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें हैं, एक तो स्टैंडर्ड एक टॉल है। तो स्टैंडर्ड बेसिकली उन चीज़ों के लिए जहाँ पे बॉक्सी शेप के इमेजेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो मोस्टली बॉक्स शेप में ही आते हैं और उनका जो डायमेंशन होता है इमेजेस का वो मोस्टली स्क्वायर ही होता है। तो वहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बट अगर आपका कोई भी फैशन का प्रोडक्ट है तो वहाँ पे वर्टिकल लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में आपको टॉल के साथ जाना है। बट अगर आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जहाँ पे स्टैंडर्ड जो साइज़ है आपके फोटोज़ का वो 1000 by 1000 का होता है या फिर स्क्वायर होता है, तो आपको इसके स्टैंडर्ड ऑप्शन के साथ जाना होता है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पेज का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। आप अपने हिसाब से पेज का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो जैसा आपको चाहिए। तो फिर अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पेज का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें आपके एसईओ में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसको आप जब भी लिखो तो ध्यान में रखो कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से आपको रैंडमली कुछ भी नहीं लिखना है। और इस चीज़ के लिए आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। वहाँ पर आप अगर सही प्रॉम्प्ट डालते हो तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको एक बार करके ही दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आप ये कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना चैट जीपीटी जो है खोल लिया है। प्रॉम्प्ट हम बहुत सिंपल सा डालेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डाल दिया। आप देख सकते हो आपकी यहाँ पे आपको मेटा प्रेस का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि डिस्कवर स्नोवी ग्लो यू गो टू प्रीमियम प्रोडक्ट्स। तो आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी के हिसाब से डाल सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये अच्छा ही रिजल्ट दे, कभी कभी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि आपके कैटेगरी से रिलेटेड है कि नहीं। प्रॉम्प्ट आप जैसा ही डालोगे रिजल्ट आपको ऐसा ही मिलता है, बट कभी कभी एक्यूरेट नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको जो भी डालना है पढ़ के डालना है, आपको रैंडमली कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से कॉपी करके इसको डाल देता हूँ। ठीक है, कॉपी हमने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हर गाइडलाइंस को आपको अल्टीमेटली फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर थीम बना के दिया जाएगा, उस थीम के हिसाब से आपको एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न के हिसाब से आप चीज़ें डालो। बट यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके थीम के हैं। एक आपका ऑप्शन है जो ब्लैंक है, तो आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा स्टोर एकदम ब्लैंक पेज से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे कैसे फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ कि ब्लैंक के साथ जाओ। लेकिन अब ये चीज़ ये भी है कि आपको कितना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में तभी आप कर पाओगे। तो मैं ब्लैंक के साथ जाता हूँ। बट अगर आपको चाहिए कि भाई रेडीमेड करना है, मुझे रेडीमेड थीम मुझे मिल जाए, मैं उसी के ऊपर बना लूँगा, तो रेडीमेड थीम का भी ऑप्शन है। आपको बस सिंपल वहाँ पे इमेजेस अपलोड करने और आप अपना क्रिएट कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ब्लैंक के साथ जाइए और यहाँ पे हम ब्लैंक के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया अपना ब्लैंक पेज। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स तो है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो उसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं और आप हर चीज़ को होम पेज पे नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि हम वेबसाइट भी अगर बनाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि हम होम पेज पे ही सारी चीज़ें बता दें, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे भी आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप ऐड पेज करोगे तो ऐड पेज में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे कि मैं यहाँ पे डाल दूं फेस क्रीम। ठीक है, फेस क्रीम मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मेटा का जो है ये आपको कर देना है सेम चीज़ें, जैसे कि आप पेज बनाते हो वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे चैट जीपीटी अपना दिमाग लगाएगा, अपने हिसाब से मुझे एक बना के दे देगा। अभी मैं चीज़ें मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप भी इतना ही फास्ट करिए, आप ध्यान से करिएगा। मैं यहाँ पे इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और ज़्यादा वीडियो लंबी ना खींचे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने पेज का डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से थीम का ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे ब्लैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट अ पेज कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पेज है इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो उसका पैटर्न। आप देख रहे हो ये जैसे ही मैं इसको अगर अंदर खींच रहा हूँ तो ये होम पेज के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्नोई ग्लो फेस क्रीम आपको दिखा रहा है ना, तो आप इसको अंदर क्रिएट कर सकते हो ऐसे।
तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 पेजेस बनाए हैं। 3 पेजेस मैंने आपको यही दिखाने के लिए बनाया है कि यहाँ पे आप सब कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तो मैंने होम पेज बना दिया। होम पेज के बाद मैंने जो नेक्स्ट कैटेगरी बना दी वो आपकी फेस क्रीम की बना दी। अब आपको चाहिए कि नहीं, फेस क्रीम में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के फेस क्रीम होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे एसपीएफ के क्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सनस्क्रीम्स होते हैं, अलग अलग टाइप की क्रीम होती है, वाइटनिंग क्रीम्स होती है। तो मैंने क्या किया, एक वाइटनिंग क्रीम का एक पेज बना दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको फ्लो समझ में आ रहा है तो होम पेज और फेस क्रीम सेम पेज पे है कैटेगरी वाइज। बट अगर आपको उधर सब कैटेगरीज बनानी होती है तो यहाँ पे आप वाइटनिंग, आप नीचे देखोगे एक ड्रॉप डाउन में, तो आपको यहाँ पे ये जो कैटेगरी है थोड़ी अंदर दिखेगी। तो आप बेसिकली इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पे ऐसा रखना है। आप अगर आप चाहो तो उसको यहाँ पे भी कर सकते हो, और आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीपल सब कैटेगरीज भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेबसाइट वाला ही ऑप्शन है, तो पूरा वेबसाइट की तरह आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं कि अगर आपको पेज बनाना है, कि मैं सारे पेजेस आपको बना के नहीं दिखाने वाला वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो हम होम पेज पे आते हैं कि अब यहाँ पे तो आप आ गए, होम पेज आपने बना दिया, होम ब्लैंक पेज आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम हेडर में जाएंगे। हेडर में जाने के बाद हमें एक इमेज अपलोड करना आता है जो कि हमारे हेडर के बैकग्राउंड में दिखेगा। तो हमें यहाँ पे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने आई थिंक वो इमेज मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे जाके ट्राई करता हूँ कि वो डाल दूँ, ठीक है। ये वाली इमेज आई थिंक यहाँ पे चली जाएगी, राइट। ये वाली इमेज जो है हमारे हेडर में चली गई है, ठीक है। तो ऐसे आप हेडर में इमेज डाल सकते हो, ठीक है। आप इसको चाहिए तो आप इसको जितना क्रॉप करना है वगैरह ये सब कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आपको हर जगह हर पोस्ट में टैग्स डालने का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ें भी डाल सकते हो। साथ साथ में आपको मोबाइल और डेस्कटॉप व्यू दोनों यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं डेस्कटॉप में देखता हूँ तो मेरा जो पेज है कुछ ऐसा दिखेगा, मोबाइल में मेरा पेज है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हेडर। अब आती है नीचे बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ऐड सेक्शन यहाँ पे करोगे तो ऐड सेक्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है जो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक एक करके अगर समझाऊँ तो यहाँ पे आपका स्प्लिट सेक्शन है जहाँ पे आप अलग अलग टाइल से के फोटोज़ और प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर आपको अपनी ब्रांड स्टोरी बनानी है, बहुत सारे है कि अबाउट अस लिखते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि आपको इमेज शोकेस करना है किसी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे आप इमेज शोकेस कर सकते हो। इमेज के साथ अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, बहुत बार ऐसे होता है कि हम इमेज दिखाते हैं, साइड में एक स्टोरी लिखते हैं, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। अगर आपको शॉपेबल इमेज डालनी है, शॉपेबल इमेज बेसिकली क्या होती है कि आपने एक इमेज डाली है और अगर मैं उस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो इमेज मुझे उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेके जाएगी। उसके बाद अगर आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट डाल देना है तो आप प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ग्रिड का ऑप्शन है कि अगर आपको एक बार में ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स का स्लाइडर दिखाना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट कलेक्शन का आपके पास ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप ऊपर एक बैनर डालोगे और नीचे आपका प्रोडक्ट कलेक्शन दिखेगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे यूज़ आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैटेगरी को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर अपना नया कलेक्शन हाईलाइट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ऊपर एक अच्छा बैनर यूज़ कर सकते हो और नीचे अपना प्रोडक्ट का कलेक्शन दिखा सकते हो, अपने वेरिएशन दिखा सकते हो। फीचर डील्स आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। फीचर डील्स बेसिकली क्या होती है कि अगर आपने कोई भी डील चला के रखी है, प्रमोशन चला के रखा है, कूपन चला के रखा है, तो वो सारे डील्स वाली जो भी सेक्शन जो भी प्रोडक्ट्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच हो जाएंगे। आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके डील्स के हिसाब से वो फेच होकर आपके प्रोडक्ट जो ब्रांड पेज है उसके ऊपर दिखा देंगे। साथ साथ में आप अगर आप चाहो कि अपने के ब्रांड पेज में आपको वीडियो दिखाना है, अगर आपको वीडियो चलाना है आपके प्रोडक्ट का, अगर आप जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, तो मैं चाहूँ कि अगर कैसे यूज़ करते हैं, क्या बेसिकली प्रोसीजर है उसको यूज़ करने का, उसका वीडियो डालना चाहूँ तो वो भी मैं वीडियो डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो भी डाल सकता हूँ, मैं अपने इमेजेस की गैलरी भी डाल सकता हूँ, मैंने जो भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, फोटोज़ अपलोड किए हैं, उसकी पूरी गैलरी भी अपलोड कर सकता हूँ। तो बहुत लिटरली मैं बता रहा हूँ, जितने ऑप्शन आपको वेबसाइट में आते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि आप यहाँ पे सपोज करिए मैं यहाँ पे एक शॉपेबल इमेज डालता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल शॉपेबल इमेज ने हम पहले एक इमेज डाल देते हैं, बैनर डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा लगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक इमेज अगर मैं चाहूँ तो ये वाला मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये इसके साइज़ के हिसाब से अगर बैठ जाए तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला इमेज जो है मैंने डाला है और मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कर्सर का ऑप्शन है तो मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है, जैसा मुझे चाहिए। अब यहाँ पे जो भी इमेजेस है ना वहाँ पे आपको उसका साइज़ मिल जाता है। आपको रैंडमली कुछ भी बना के नहीं डालना है, आपको वहाँ पे उसका डिफाइंड साइज़ मिल जाएगा। जैसे कि अगर सपोज करो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे साइज़ मिला हुआ है कि कितना विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, सब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं इसको
बनाऊंगा इमेज को और उसके हिसाब से ही मैं उसको अपलोड भी करूंगा। तो जैसे ही मेरा ब्रांड पेज मुझे शुरू करना है तो सबसे पहले मुझे अपना ब्रांड का जो नाम है, एक हाईलाइट है मेरे ब्रांड का, वो दिखाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया, ठीक है। जैसे ही नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक लिंक डालना है आपके प्रोडक्ट के पेज का, या तो आप अपने प्रोडक्ट का एसिन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार अमेजोन पे जाता हूँ, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे मैं गया और यहाँ पे मैं किसी भी एक प्रोडक्ट का एसिन जो है वहाँ से कॉपी करके उसमें डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसका एसिन जो है डाल दिया। जैसे मैं यहाँ पे एसिन डालूंगा, सर्च करने का ऑप्शन आ गया मेरे पास, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल गया, ऐड मैंने कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट है ये इस पेज से जो है, ये इमेज से है, वो लिंक्ड हो चुका है। तो जब ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर ये मुझे लेके चले जाएगा। इससे फ़र्क क्या पड़ता है मालूम है, कि जब भी सपोज करो कि अगर आपको कोई, जैसे हम वेबसाइट में भी करते हैं, कोई डील चला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो हम बैनर लगा के रखते हैं, और जब वो कोई भी उस बैनर के ऊपर क्लिक करता है तो उस डील पेज के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर उसको लेके जाता है। तो हम वो चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दी और इसको बैक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एक इमेज जो है वो ऐड हो गई, इमेज का एक सेक्शन ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, ये हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक शॉपेबल इमेज डालूंगा। शॉपेबल इमेज में मैंने यहाँ पे इमेज, देखो यहाँ पे नीचे साइज़ दी हुई है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लियरली साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपलोड इमेज करना है। और अपलोड इमेज में सपोज करिए कि मैं कोई एक सिंगल प्रोडक्ट मुझे डालना है, तो मैं ये वाला डालता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये वाला इमेज नहीं जाएगा, ये वाला इमेज मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इमेज है हमारा अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सेम टैक्स का ऑप्शन, एल टी टेक्स्ट और टैक्स का ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ऐड प्रोडक्ट का मुझे ऑप्शन आया, ऐड प्रोडक्ट में मुझे क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे जाके मुझे इसका एसिन जो है सिंपली पेस्ट कर देना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका एसिन कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा, मुझे नीचे ये प्रोडक्ट दिखेगा, मुझे सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करना। मैं जहाँ भी चाहता हूँ कि ये टैग दिखे तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दिखे, क्योंकि मोस्टली लोग राइट साइड से ही, राइट हैंड से ही अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डन करूँगा, उसको मैं सेव कर दूँगा। तो ये मेरी जो है प्रोडक्ट टैपेबल इमेज हो गई, ठीक है। और मैं यहाँ से जाके बैक जाऊँगा तो आप देख सकते हो दो सेक्शन मेरे ऐड हो चुके हैं, एक इमेज का, एक शॉपेबल इमेज का। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आप पूरे इस चीज़ को बना सकते हो। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा क्रॉप वाला सिनेरियो है उसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। क्रॉप कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये सेव हो गया, अब आई थिंक ये छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मेरा ये दोनों सेक्शन जो है वो रेडी हो चुका है। ऐसे हम बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं। एक मैं आपको क्विक सेक्शन दिखाता हूँ जैसे कि आप क्रिएट कर सकते हो, वो है प्रोडक्ट्स का। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मुझे एसिन कॉपी करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं ये वाला जो है, ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सर्च किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट दिख गया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो सिंपली ऐड हो चुका है, साथ में नीचे कूपन है, सारी चीज़ें ऐड हो गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रोडक्ट पेज से उठा ली जाए तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मुझे खुद लिखना है, मैं अपने हिसाब से लिखना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। आप प्रोडक्ट का लेफ्ट राइट कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए। जनरली ये मोबाइल में उतना नहीं दिखता, बट अगर हम डेस्कटॉप में, अगर मैं आपको डेस्कटॉप व्यू दिखा पाऊँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू है, ये हमारा एक इमेज हो गया, ये दूसरा इमेज है। अब लेफ्ट राइट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो अगर आप चाहो कि लेफ्ट में दिखाना है तो लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में दिखाना है तो राइट में कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो और ये बहुत क्विक चीज़ है। यहाँ पे आप फटाफट अपना जो प्रोडक्ट है वो ऐड कर सकते हो और यहाँ से आपका ब्रांड पेज जो है वो क्विकली क्रिएट होता है। तो हम मोबाइल व्यू पे वापस से चले जाते हैं। तो सिंपली जैसे ही मैं प्रोडक्ट ग्रेड के ऊपर जाऊँगा तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डालने का ऑप्शन मेरे पास आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो भी एसेंस है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। तो मेरा एक ये प्रोडक्ट हो गया, ऐड कर दिया मैंने इसको, आप देख सकते हो एक प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है। ऐसे ही मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक ये भी प्रोडक्ट हम सेम ही अभी फ़िलहाल के लिए डाल देते हैं, ये भी ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, तो ये वाला प्रोडक्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ से इसको पेस्ट किया, सर्च, ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उसका सेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली प्रोडक्ट
सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट का एक ग्रिड क्रिएट कर सकते हो और सिमिलरली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कलेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आई थिंक आप प्रोडक्ट कलेक्शन हम डाल दिए तो हम दोनों यूज़ नहीं कर सकते एक ही पेज में, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया है। फिर उसके बाद आती है फीचर डील्स। फीचर डील्स आप जैसे ही डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डील्स हैं वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती हैं। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो या तो फिर ये ऑटोमेटिकली भी फेच कर लेती हैं डिटेल्स को, ठीक है। तो फीचर डील वाला जो सेक्शन है फिलहाल मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रिड क्रिएट करने के बाद आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड वीडियो भी कर सकते हो, गैलरी भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने पेज बनाया है ये प्रीव्यू में कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू पे जाते हैं और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा जो ब्रांड पेज है अभी दिख रहा है, ठीक है। हमने इसको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है, जस्ट हमने क्रिएट करके रख दिया है कि कुछ तो हमारा दिखे, ठीक है। हमने क्विक क्रिएट किया हुआ है, क्रिएटिव्स हमारे पास पहले से रेडी थे। और ऐसा कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो कुछ ऐसे शो होती है, जैसे कि हमने फेस क्रीम में वाइटनिंग क्रीम किया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेस क्रीम के अंदर वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ कैटेगरीज है, तो आप जो भी यहाँ पे बनाओगे वो फर्स्ट लेयर में दिखेगी। जैसे कि मैंने फेस क्रीम बनाया है, मैं फेस वॉश बना सकता हूँ, मैं मॉइस्चराइजर्स बना सकता हूँ, तो ये सारी फर्स्ट लेयर कैटेगरीज है। फिर अलग अलग उसके अंदर मैं सब कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्रांड का लोगो दिख गया, ब्रांड का नाम दिख गया, यहाँ पे हमारा बैनर और हेडर का बैनर दिख गया, यहाँ पे हमारा मेन बैनर दिख गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके ब्रांड पेज में आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और आप ऐसे जैसे कि मैंने ये होम पेज पे डिज़ाइन बनाया वैसे आप फेस क्रीम के लिए डिज़ाइन बना सकते हो, वहाँ पे भी आप अलग अलग सेक्शन ऐड कर सकते हो। और सिंपली जैसे ही आपका एक क्रिएट हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, तो उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है और सबमिट फॉर पब्लिशिंग करना है। विद इन आई थिंक 24 आवर्स आपका जो ब्रांड पेज है वो रेडी हो जाता है और लाइव हो जाता है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर अपना ब्रांड पेज बनाओगे तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया, आपको इमेज कॉपी नहीं करना है, खुद का ही इमेज यूज़ करना है, खुद के ही ग्राफिक के कंटेंट है वो यूज़ करने हैं, कहीं से भी कुछ ऐसा डायरेक्ट उठाना नहीं है। दूसरी चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है अमेजोन, चाहे आपका टेक्स्ट में हो चाहे आपका इमेज में हो। अगर आपका इमेज में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसकी वजह से एरर आएगा और आपका ब्रांड पेज जो है वो अप्रूव नहीं होगा। तो इसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। तीसरी चीज़, कोई भी वल्गर नहीं होना चाहिए, कोई भी न्यूडिटी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी वल्गर न्यूडिटी होगा तो भी आपका अप्रूव नहीं होगा और आपका अकाउंट हेल्थ पे भी इशू बढ़ सकता है। तो इसके लिए जब भी आप सबमिट करो ब्रांड पेज तो पहले एक बार खुद देख लो कि आपने सारी चीज़ें सही से डाली हैं कि नहीं। इन केस अगर कुछ भी गलती है तो पहले से ही करेक्ट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपका ब्रांड पेज जल्दी अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बाद में नेक्स्ट अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है अमेजोन। तो इसके लिए हमेशा ये ट्राई करो कि पहले खुद से चेक कर लो, उसके बाद ही उसको सबमिट करो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप भी अमेजोन पे अपना ब्रांड पेज बना सकते हो। बहुत ही सिंपल सा टास्क है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, थोड़ा बहुत देखना है कि क्या चीज़ें कहाँ डालनी है और कुछ भी नहीं है। लिटरली आप बहुत इजीली अगर आप एक दिन बैठोगे आराम से तो आराम से इस पेज को क्रिएट कर सकते हो और अपने एक ब्रांड का प्रोफाइल बना सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगा। तो अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजोन पे, अगर आपने अभी तक ब्रांड पेज नहीं बनाया है तो अभी जाइए अपना ब्रांड पेज बनाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ब्रांड पेज से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अपना जो भी डाउट है उसको पूछिए। मैं ट्राई करूँगा, फिर मेरी टीम ट्राई करेगी आपका वो डाउट सॉल्व करने का। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका अकाउंट मैनेज करें, आपका ब्रांड पेज बिल्ड करें, आपके लिए A+ कंटेंट बनाएं, तो नीचे हमारी टीम की डिटेल्स है, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो और इन सब चीज़ों के लिए पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था वीडियो ब्रांड पेज के ऊपर। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको ब्रांड पेज बनाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, तो अभी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।